सुप्रभात बच्चों। कल मैम ने आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 16 राम प्रसाद बिस्मिल के प्रश्न उत्तर करवाए थे। तो आज मैम आपको आपके नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 17 मस्ताना जोगी पढ़ाएंगे। मस्ताना जोगी कौन थे? आपको पता चल रहा है नाम से? नहीं तो मस्ताना जोगी किसको कहा गया है? महर्षि दयानंद जी को, स्वामी दयानंद जी को, जिन्होंने भारत में फैले हुए अनेक अंधविश्वासों, सामाजिक बुराइयों का डटकर सामना किया, उनका विरोध किया। इसके लिए उन्हें बहुत कष्ट और मुसीबतें भी सहनी पड़ी, किंतु उन्होंने अपने कार्यों को कभी भी नहीं रोका और वह निरंतर आगे बढ़ते रहे और पूरे देश में घूमते हुए उन्होंने वेदों का प्रचार किया और उन्होंने देश में फैली हुई बुराइयों का विरोध करके उन्हें समाप्त करने की कोशिश की और उनसे प्रभावित होकर कई लोगों ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया और आज भी देश में आर्य समाज का नाम सबसे ऊपर है। तो मस्ताना जोगी महर्षि दयानंद जी थे, जिनके बारे में मैम आपको आज बताएंगे। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना जोगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना जोगी। भारत जो एक अंधविश्वासों और सामाजिक बुराइयों का गुलाम था, उसका बेड़ा, उसको भी इन बुराइयों से निकाल दिया उस मस्ताना जोगी ने। और जो लोग सोए हुए थे, अंधविश्वासों की कैद में जकड़े हुए थे, उन्हें फिर बेदार का अर्थ होता है उनको फिर जगा गया, उनको जागरूक किया, उनको चौकन्ना किया, इन बुराइयों से अवगत कराया। और उसे कराने वाला कौन था? वो मस्ताना जोगी महर्षि दयानंद। ईंटें और पत्थर भी खाए, गोली से ना घबराए, घातक से कर गया अपने प्यार वो मस्ताना जोगी। अपने कार्यों को करते समय उन्हें कई बार तलवारों का, गोलियों का, ईंटों और पत्थरों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह डरे नहीं, घबराए नहीं, आगे ही बढ़ते रहे। यहाँ तक कि घातक जिसने उन्हें विष दिया, जहर दिया, उसको भी उस क्षमाशील ने क्षमा कर दिया और उसे भी नेपाल की सीमा में जाने के लिए कहा और रास्ते में खर्च करने के लिए 25 रुपये भी दिए। ऐसे वो क्षमाशील, क्षमावान मस्ताना जोगी थे। भूले थे वेद की वाणी, करते थे सब मनमानी, वेदों का कर गया फिर प्रचार वो मस्ताना जोगी। सब देश में सब लोग जो वेदों को भूल चुके थे और अपनी ही मनमानी करते थे और लेकिन महर्षि दयानंद ने फिर से पूरे देश में घूमकर वेदों का प्रचार किया, लोगों की आस्था जगाई और उन्हें वेदों के महत्व के बारे में बताया। विधवा उद्धार करके, शुद्धि प्रचार करके दलितों पर कर गया फिर उपकार वो मस्ताना जोगी। उन्होंने विधवाओं को उद्धार किया, शुद्धि जो दलित लोग थे उनके बारे में लोगों को जागरूक किया और उन पर कई उपकार किए उस मस्ताने जोगी ने। कोई शुभ काम ना था, प्रीति का नाम ना था, देखो बहा गया प्रेम की धार वो मस्ताना जोगी। लोगों में आपस में कोई प्रेम प्यार नहीं था, सब एक दूसरे के दुश्मन थे। लोगों में अंधी श्रद्धा थी और कोई भी शुभ काम, कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा था। लेकिन स्वामी दयानंद जी ने लोगों के मन में श्रद्धा, प्रेम, आनंद की रसधार बहाई, जिससे लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे और देश में फिर से प्रेम और प्यार का वातावरण स्थापित हुआ। पापी थे, पाप करते, ईश्वर से ना थे डरते, जड़ से मिटा गया अत्याचार वो मस्ताना जोगी। देश में ऐसे पापी लोग थे जो रोज पाप करते थे और वो गलत काम करते हुए उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर से भी नहीं डरते थे। लेकिन स्वामी दयानंद जी ने उन लोगों के मन में ईश्वर के प्रति डर उत्पन्न किया, उनके और जड़ से ही उन अत्याचारों को, अंधविश्वासों को हटाया। उन्हें बताया कि ईश्वर सब देख रहा है, वो इस देश के कण कण में विद्यमान है और इस तरह से पापियों को पाप करने से भी रोका। वेदों की रक्षा करके अपना सत्यार्थ रच के जाति का कर गया हल्का भार वो मस्ताना जोगी। उन्होंने वेदों की रक्षा की, देश में फिर से वेदों की महत्ता को स्थापित किया और उन्होंने इसके लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ ने तो देश में एक जबरदस्त विचार क्रांति ला दी और उस ग्रंथ को पढ़कर कई लोग प्रभावित हुए और उन्होंने स्वामी दयानंद जी द्वारा छोड़े गए अधूरे कामों को
पूरा किया और देश के स्वाधीनता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ऐसे महान ग्रंथ की रचना करके वो देश का, जाति का भार भी हल्का कर गया। तो ऐसे स्वामी दयानंद जी थे जिन्होंने वेदों का उद्धार के साथ साथ देश में फैले हुए अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। चाहे उन्हें कितने भी कष्ट, मुसीबतें, दुख उठाने पड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपने कार्य को रोका नहीं, बल्कि मरने के बाद भी वह उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कई लोग प्रभावित हुए और उन्होंने उनके अधूरे कामों को पूरा किया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप भी इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना। कल हम सब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।